दोस्तों, ये वीडियो है कि कैसे हम अपने इस सॉफ्टवेयर को रेडास्टो 8 प्रीमियम ये सॉफ्टवेयर है, कैसे इसको यूज़ किया जाए। और रेडास्टो 8 प्रीमियम और रेडास्टो 8 प्रोफेशनल में केवल इतना ही डिफरेंस है कि रेडास्टो 8 प्रीमियम लाल किताब को 4 कुंडलियों के बेस्ड पे कंप्यूट होता है। 4 कुंडलियों के बेस पे आप सारा काम कर सकते हैं। जो लाल किताब का काम आप करते हैं वो कुंडली है लाल किताब की मेन कुंडली, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लग्न कुंडली के आधार पे होती है। उसके बाद है भावचलित कुंडली। उसके बाद है भावचलित कुंडली जो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आता है, नारायण भावचलित जिसको बोलते हैं। फिर लाल किताब की चंद्र कुंडली, जिसको हम पार्टनर या वाइफ की कुंडली को देखने के लिए यूज़ करते हैं। और चौथी और अभी हमने जो ऐड किया है वो है केपी कस कुंडली। तो ये वीडियो रेडास्टो 8 प्रोफेशनल और रेडास्टो 8 प्रीमियम दोनों यूज़र के लिए एक ही जैसा है, कैसे यूज़ किया जाए इस सॉफ्टवेयर को। प्लस रेडास्टो 8 प्रीमियम में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको भी शो करने के लिए ये वीडियो उपयुक्त है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि रेडास्टो 8 प्रीमियम में क्या क्या कंटेंट है और एज वेल एज आप इसको यूज़ कैसे करें। ठीक है ना। ये हमारी पहली स्क्रीन है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर खोलते ही आपको इस तरह की स्क्रीन आएगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका लैंग्वेज आपने हिंदी कर रखा है तो इंग्लिश करेंगे, सारा कुछ इंग्लिश में आ जाएगा। ये यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ भाषा लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी को इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश में हो जाएगा। अभी हम हिंदी में ही वीडियो बना रहे हैं तो हिंदी में हमने इसको प्रेफर किया है। सबसे पहले हम नया चार्ट कैसे ऐड करें। इसमें हम नाम डालेंगे। उपनाम मतलब कोई पॉपुलर नाम है उनका तो वो आप डाल सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए, जैसे मैंने डाला 01/12/1987। इसमें 300 साल की कुंडली आप बना सकते हैं। 18वीं सदी से लेके 1800 से लेके 2300 तक का चार्ट इसके अंदर बन सकता है। जन्म समय हम 24 घंटे के फॉर्मेट में डालेंगे। जो रेलवे टाइम हम बोलते हैं, जैसे दोपहर 4 बजे का जन्म है, शाम में 4 बजे का जन्म है, तो इसको हम 16 लिखेंगे। प्लेस डालना बहुत ही आसान है। इसमें अगर आपको इंडिया से कोई प्लेस डालना है तो प्लस पहले ही 2-3 करेक्टर आपको डालना है। जैसे सहारनपुर हमें डालना है तो सहारन, ये हमने डाला और एंटर की प्रेस कर देंगे। एंटर की होती है कीबोर्ड पे, एंटर की प्रेस कर दीजिए, या ये जो बटन है इसको क्लिक कर दीजिए तो भी वो एक लिस्ट आ जाएगी नीचे। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गई। अब इसमें से जो आप प्लेस सेलेक्ट किए हैं उसको आप डबल क्लिक कर दीजिए। ये अपने आप उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सारा को फीड कर देगा। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्लेस में हमने मान लीजिए हमने न्यू दिल्ली एंटर कर दिया, वो ऑटोमेटिकली नहीं लेता। आपको एंटर की दबा के उस प्लेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया इंडिया से। अब आप मान लीजिए दुनिया के किसी और दूसरे देश का डालना चाहें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये कंट्री से ये हटा देना है, ब्लैंक कर देना है कंट्री को, स्टेट को ब्लैंक कर देना है और प्लेस सर्च करना है। जैसे मैंने सिडनी का हमें सर्च करना है तो हमने सिडनी का 2-3 करेक्टर डाल के एंटर की दबाया। हमने सिडनी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी होगा उसको उसने सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया का आपने डाल दिया। ये अपने सिडनी के हिसाब से ये सारा डेटा ले लिया। एक बार, क्योंकि ये जो भी चार्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते समय आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें कई सारे टाइम जोन हैं। जैसे इंडिया में एक ही टाइम जोन है, 99% कंट्रीज़ में एक ही टाइम जोन होता है। पर कुछ बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब में कई सारे टाइम जोन्स हैं। ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे हमें ये हमने नेवादा
मिनीसोटा के अंदर हमने डाला, ठीक है ना। अब ये इस यूएस में कम से कम 6 टाइम जोन है, यहाँ से आपको दिख सकता है, ठीक है ना। ये वार टाइम के लिए है, वार टाइम और डीएसटी के लिए आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। डीएसटी होता है डे सेविंग टाइम है, बहुत सारी कंट्रीज़ में डे सेविंग टाइम लगती है। कभी कभी युद्ध में वार के अंतर्गत घड़ियों को आगे पीछे किया जाता है, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी कि कब कब ऐसा होता है। यूएसए में कॉन्स्टेंटली बहुत सारी जगहों पे 1 घंटे का टाइम जो है घड़ियों को कम किया जाता है, उसको डे सेविंग टाइम बोलते हैं। उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिस कंट्री का भी आप देखना चाहें उसमें। जैसे इंडिया का हमें देखना है तो हमने इंडिया का देखा कि कब कब डे सेविंग टाइम या वार टाइम लगा हुआ है, तो देखेंगे इसमें टाइम दिया हुआ है कब से डेट, इस डेट से इस डेट के बीच में, इस डेट के एक घंटे का कम किया गया है। तो सॉफ्टवेयर अपने से एडजस्ट कर लेता है। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो था ये लॉन्गिट्यूड का, जहाँ पे टाइम जोन ज़्यादा होता है और बॉर्डर पे होता है, वहाँ पे कभी कभी जीएमटी डिफरेंट दिखाने लगता है। तो आपको केवल सिंपल सा देखना है, ये जो लॉन्गिट्यूड का पहला पार्ट है इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो जीएमटी होता है, ठीक है ना। आसपास में जो भी होगा वो जीएमटी होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें जब बाहर देशों में और जहाँ उन देशों में आप कर रहे हैं जहाँ पे कई सारे टाइम जोन हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप उसको मिला सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया, प्लेस डाल दिया। अगर आप प्लेस में कुछ चेंज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि परमानेंटली वो चेंज हो जाए, तो इसको आप सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे। परमानेंटली डेटाबेस में जाके सेव करना। मान लीजिए आपने देखा कि सहारनपुर का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सॉफ्ट डेटाबेस में गलत है, ऐसा होगा नहीं पर आपको लगा ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर दीजिए और चेंज करके और आप सेव पे कर देंगे तो ये डेटाबेस में चेंज कर देगा। प्लस सॉफ्टवेयर क्या करता है, केवल प्लेस नहीं सेव करता है, अपने साथ जितना भी डेटा सेव कर रहा है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी सेव करता है। तो जो भी यहाँ चेंज करेंगे और सॉफ्टवेयर के साथ आप इस डेटा को सेव करेंगे, जब कुंडली जमा पे जब क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी सेव करता है। तो वो डेटाबेस में चेंज नहीं करता है, वो आपके डेटा के साथ उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेता है। जैसे मान लीजिए सहारनपुर बड़ा शहर है, उसमें बहुत सारे गांव हैं। अब गूगल में ऐसी फैसिलिटी आ गई है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल सकते हैं, तो वहाँ ये बहुत हेल्पफुल है। ये जाके बार बार डेटाबेस में चेंज नहीं करता है, आप उस डेटा के साथ जो भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसके साथ ऐड कर देते हैं उसको वो सेव कर लेता है। ये हो गया हमारा ये पूरा, कैसे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को एडजस्ट करें और चीज़ें करें। अब आते हैं कुंडली स्टाइल और इन सब चीज़ों में। इंडिया में 4 तरह की कुंडलीज यूज़ होती हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, बंगाल और उड़ीसा में यूज़ होता है। श्रीलंकन भी बंगाल उड़ीसा में यूज़ होता है। ये अलग तरह की चार्ट स्टाइल हैं, जो भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ इंडियन कुंडली रख रहा हूँ। यहाँ पे एनाम्स हैं, जो भी एनाम्स आप सेट करेंगे ये एनाम्स वहाँ पे यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एनसी लहरी रहता है। यहाँ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का चूज़ करने का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे हाउस कस्ट की कैलकुलेशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि हाउस कस्ट कौन सा लेना है। इक्वल हाउस कस्ट होता है, श्रीपति है, प्लेसिडस है जो केपी के लिए यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमने अभी नया यूज़ किया है केपी का, इसके अंदर हमने सेक्शन जोड़ा है जिसके लिए हमने ये एनाम्स दिया हुआ है। केपी के 3 पॉपुलर एनाम्स हैं, केपी एनाम्स, केपी न्यू एनाम्स और केपी स्ट्रेट लाइन एनाम्स। जो एनाम्स आपको सूट करता है आप इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों ये हो गया हमारा डेटा एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ हो गया आप कुंडली सेव कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ ही आपने क्लिक किया ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यस करेंगे तो ये चार्ट सेव हो गया, देख रहे हैं यहाँ लिस्ट में आ गया। अब मान लीजिए किसी को, आपको इस चार्ट को देखना है तो आप इस पर डबल क्लिक करिए, अपने आप चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें कुछ चेंजेस करने हैं, मान लीजिए 1645 करना है, तो ये किया हमने और नवीनीकरण कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया, तो ये अपडेट हो गया। डिलीट मतलब कुंडली को आपको डिलीट कैसे करना है, आपने ये जो भी कुंडली को डिलीट करना है आपने सेलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। बहुत ईजी है। फिर यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट सेट, जो भी आप जैसे क्या है, आप सॉफ्टवेयर खुलते ही आप चाहते हैं कि हमारा न्यू दिल्ली पहले आए। लैंग्वेज की जो सेटिंग है और भी बहुत सारी सेटिंग है जो यहाँ से आप कर सकते हैं, और उनको डिफ़ॉल्ट करना चाहें
कि आपके सॉफ्टवेयर खुलते ही वो सेटिंग आए, तो आप सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। यहाँ जन्म स्थान खोजने का है कि भाई आप कोई सर्च करना चाहें किसी भी पूरे में, तो वो तो यहाँ भी हमने दिया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ ओपन से जो चीज़ यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ पे भी आ सकती है। यहाँ पे आप सिंगल से सर्च कर सकते हैं जो भी आप सर्च करना चाहें। तो ये हो गया मेन। अब यहाँ फ़ोटो लगाने का है। आपको क्या करना होगा, जिसका भी फ़ोटो रखना है उसको अपने कंप्यूटर में उसका इमेज होनी चाहिए आपके, और वहाँ पे आपको जाके कोई भी इमेज ले लेनी है। जैसे मैंने कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ। देख लेते हैं जो भी होगी इमेज हम ले लेंगे इसके अंदर से, कुछ कम ही है। ये हमने इमेज ले ली, सेव करेंगे, ये इमेज भी सेव हो जाएगी। अपडेट कर दीजिए इसको, अपडेट हो गई। हमने न्यू किया, न्यू हो गया, सिंपल। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सर्च करने का है। मान लीजिए हमारे पास 1000 चार्ट्स हैं, तो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो भी करेक्टर देना है यहाँ पे ले, स्टार्ट विथ, एंड विथ, वो चार्ट जिनका करेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड मतलब जहाँ से एंड होगा, जो करेक्टर से एंड हो रहा है कोई चार्ट, कोई नाम, एनीवेयर, मतलब मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि सिंह नाम कहीं भी हो बीच में, तो उसको हम डाल सकते हैं। तो ये बेसिक सर्च हैं। यहाँ बैकअप करने का ऑप्शन है। यहाँ बैकअप में सिंपल बैकअप का है कि डेटा फोल्डर, हर एक सॉफ्टवेयर का एक डेटा फोल्डर होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, जेमिनी लाइट हमने ले लिया, इसको हमने राइट क्लिक किया, ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे, ये डेटा फोल्डर है, इसको आप उठाएंगे और कॉपी कर लेंगे, और इसको कहीं भी पेन ड्राइव में या डेस्कटॉप पे या कहीं भी आप अपना सेव करके रख दीजिए। तो डेटा बैकअप सारा आपका आ गया। तो इस तरह से डेटा का बैकअप लेना होता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बताया भी हुआ है। रिस्टोर का ऑप्शन है, जो भी डेटा है उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब जो डेटा बैकअप आपने लिया है उससे सारे चार्ट को कैसे आप इंपोर्ट करेंगे वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, या पूरे फोल्डर को, जो डेटा फोल्डर आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, इसको उठा के आप वहाँ ले जाके, जैसे मैंने बताया कि भाई आप वो किसी भी सॉफ्टवेयर के राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे फिर वो डेटा फोल्डर ले आके पेस्ट कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहली स्क्रीन पे डेटा कैसे एंट्री करें, कैसे सेव करें। ये है उस जो जिस चार्ट को आप खोल रहे हैं उस जातक के संबंध से, उस जातक के संबंध में और भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बहुत डिटेल में है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। ये है जैसे उसके रिलेटेड और डिटेल्स, आप स्टार्टिंग एजुकेशन कब हुई, मैरिज कब हुआ, स्टार्टिंग फर्स्ट चाइल्ड क्या है, ये सारी लिस्टिंग आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कोई नया कैटेगरी बनानी है तो नई कैटेगरी भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप, ये ऑप्शन है। यहाँ जो मेन इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शंस हैं इस सॉफ्टवेयर के लिए वो हैं, जैसे राहु केतु का जो आप पोजीशन लेते हैं, कई लोग, बहुत सारे लोग ट्रू राहु ट्रू मीन लेते हैं, बहुत सारे लोग मीन लेते हैं, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। राहु केतु को कैसे करना है, गुण मिलान कौन सा लेना है, साउथ इंडियन लेना है, जन्मभूमि पंचांग का लेना है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे है। विंशोत्तरी दशा कहाँ से स्टार्ट होगी, बहुत सारे लोग मून से लेते हैं, मैक्सिमम मून से ही लेते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे प्लेनेट से लेते हैं, कोई लॉर्ड है उससे भी ले सकते हैं। लेंथ क्या होगी वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे चैत्र मास जो है, चंद्रमास जो है, चैत्रादि और कार्तिकादि ले सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में चैत्रादि होता है, आप जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत सारे रीजन में अमांत जिसको बोलते हैं, अमावस्यांत जिससे होता है उसको कार्तिकादि बोलते हैं, वो उसको आप ले सकते हैं। यहाँ आउट ऑप्शन है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करेंगे तो अब पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। पेज के चारों ओर बॉर्डर देना है, ये डालिए। कुंडली में बाहरी ग्रहों को लाएं, मतलब यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी कुंडली में आपको शो करना है, वो आप डाल सकते हैं। कुंडली में ग्रहों के संकेत दिखाएं, जो ग्लिप्स होते हैं ग्रहों के, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होते हैं। आप चाहते हैं कि
प्लेनेट के नाम की जगह पे ये दिखाए तो वो होगा। राशियों के भी संकेत उसी तरह से आते हैं। आप राशियों के जो फोटोज़ होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। रेडास्ट्रो 8 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल प्रीमियम दोनों में आप इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ये आपके नाम के साथ बनता है, कंपाइल होता है, इसमें आप कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक लाइन है ये हमने दिया हुआ है, आप जो भी इसके अंदर सेव करेंगे, जो भी इसके अंदर एंट्री करेंगे वो हर पेज के बॉटम में दिखाई देगा। तो आप इसको सेव कर सकते हैं। ये जो डिटेल्स हैं ये सब कवर पेज पे आते हैं और ये हर पेज पे आएगा। आपको इसको डाल के सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये डेटा आपके हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट स्क्रीन जहां हम डेटा एंट्री कर रहे हैं। आपको कभी यूज़र आईडी वगैरह देखनी है अपनी, आप तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जो अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको यूज़ करें, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की कई सारी वर्क स्क्रीन्स हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सारी वर्क स्क्रीन के सेक्शंस हैं, सारी वर्क स्क्रीन्स हैं। मैं एक एक वर्क स्क्रीन के बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारा मेन जन्म कुंडली आ गई। लाल किताब की कुंडली भी आप देख सकते हैं, डिग्री वाइज कुंडली भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन, जितने भी ये बटन दिख रहे हैं या जो भी ये बटन दिख रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेटिव बटन हैं। अब आपको मैं बताता जाऊँगा। डिग्री वाइज कुंडली देखनी है, डिग्री वाइज आ गई। लाल किताब की कुंडली कर देंगे तो ये लाल किताब की कुंडली 1 से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ चंद्र कुंडली है लाल किताब की, और भी कुंडलियाँ हैं, सोडस वर्ग है, राहु की कुंडली है, ये सारा कुछ है यहाँ पे। आप जिसको भी देखना चाहें आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब एक ही स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ भावचलित कुंडली है, यहाँ वर्ष कुंडली है, जो जातक की एंट्री आपने की है उसका वर्षफल कौन सा चल रहा है, इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, आप एक ही साथ देख सकते हैं वर्षफल को। ये गोचर कुंडली है, अभी का ट्रांजिट क्या चल रहा है, और पोजीशन देखना है तो यहाँ देखेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गोचर की कुंडली के हिसाब से सारा चीज़ें क्या चल रही हैं। यहाँ लाल किताब के हिसाब से है, लाल किताब में क्या चल रहा है गोचर में, ये हो गया। ये सेक्शन है कि आपको क्विकली उपाय देखने हैं। जैसे सूर्य का आपको उपाय देखना है, सूर्य बैठा हुआ है 7वें भाव में, उसके उपाय क्या होंगे। आपने शुक्र पे क्लिक किया, शुक्र बैठा है 8वें में, उसके क्या उपाय हैं। तो क्या है, इजीली आपको तुरंत मिल गया कि भाई क्या है। प्लस इसके अंदर ये भी है कि आप यहाँ पे और पोजीशंस भी देख सकते हैं। जैसे सूर्य का देखना है, बुध का 5वें में, 6ठे में, तो ये चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ है वैदिक ज्योतिष से ग्रह स्थिति, इस पर क्लिक करेंगे तो और थोड़ा डिटेल्स में दिखा देगा, क्योंकि जगह अभी स्क्रीन में कमी है तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखा देता है वो पूरी डिटेल में। इसी तरह से लाल किताब की डिटेल्स आपको देखना है तो ये दिखा देगा कि किस भाव में है, किस भाव का भविष्य है, क्या इफेक्ट हो रहे हैं, पक्के घर में है कि नहीं है, भाग्योदय का, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ भी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो लाल किताब की है। हम देखें गुरु का फल और उपाय, मंदे सूर्य की पहचान, अचानक ग्रहों से संबंधित पुरुष, मित्र ग्रह, लाल किताब की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जिसको भी, जैसे गुरु की वस्तुएं आपने क्लिक किया, दिखा दिया गुरु की वस्तुएं क्या है। ये ग्रह स्थिति आ गई लाल किताब से। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ भी एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। आप जैसे मंगल है, मंगल पे इस रो पे डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लाल किताब में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हर ग्रह से रिलेटेड, वो एक जगह पे आपको मिल जाएगी। मंदे मंगल की पहचान क्या है, परिभाषा क्या है, हर भाव में बैठे हुए ग्रहों की क्या परिभाषा है और किस तरह से लेते हैं, भावफल क्या है, 6ठे भाव में मंगल है उसका क्या उपाय, ये है उपाय क्या है, हाथ की रेखाओं का एजम्पशन क्या है, ये एजम्पशन है हाथ की रेखाओं का, वो आपको मिल जाएगा।
यंत्र क्या है, हर भाव के बारे में, कौन सा भाव किस, उसका भाव का अधिपति कौन होता है, कारक कौन होता है, उस भाव से क्या देखते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। ये हो गया पहले स्क्रीन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रेडिक्शन देखनी है। प्रेडिक्शन के लिए यहाँ भी है और यहाँ भी आप देख सकते हैं, दोनों जगह पे हमने दिया हुआ है। ये कहीं से भी आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं, जितनी भी हमने लाल किताब की प्रेडिक्शन ले रखी है। अब जैसे कि ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, इसमें ये लग्न कुंडली से सारी प्रेडिक्शन आ रही है, ये भावचलित कुंडली से सारी प्रेडिक्शन आ रही है, ये चंद्र कुंडली से सारी प्रेडिक्शन आ रही है, ये केपी कुंडली से सारी प्रेडिक्शन, तो 4 गुना है। प्रोफेशनल वाले में केवल ये सेक्शन आता है, ये वाले सेक्शंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो लाल किताब में जितनी भी हमने लाल किताब से प्रेडिक्शन दी हुई है, जितनी भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, जितनी तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे जनरल प्रेडिक्शन हो गई, प्लैनेट इन हाउस प्रेडिक्शन हो गई, ये प्रेडिक्शन है। जैसे गुरु 11वें भाव में बैठा हुआ है, उस किसके साथ युति है, उस पर कौन सी दृष्टि पड़ रही है, मतलब लाल किताब के जितने भी एडिशंस हैं, जितनी भी कंडीशनल प्रेडिक्शन है 11वें भाव के गुरु के साथ, वो सब इसके अंदर आप हमने इंक्लूड कर रखा है और ये उसकी उपाय दे रखे हैं। तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगा, ये सारा दिखाएगा आपको। फिर प्लैनेट एंड हाउस प्रेडिक्शन न्यू है, ये तो ऊपर तो आपने देखा वो कंडीशनल प्रेडिक्शन थी, ये है कोई कंडीशनल नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन है कि लाल किताब 7वें भाव में सूर्य का क्या फल कहता है, ठीक है ना। तो ये जनरली लोगों को देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर ज़्यादा उपाय भी नहीं है, क्या परहेज करना है, क्या उपाय, 2 उपाय 2 परहेज दिए हुए। तो आम आदमी के लिए, एक जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी बढ़िया प्रेडिक्शन है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर हो गया लाइफ एनालिसिस। हमने क्या किया है, इसके अंदर कम से कम 5100 योग हैं लाल किताब के, जिनको हमने यूज़ किया है और उससे हर कैटेगरी वाइज प्रेडिक्शन दे रखी है। जैसे शिक्षा होगी, शिक्षा से संबंधित क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या योग लग रहे हैं आपके कुंडली में, और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है ना, तो उसके साथ उपाय हैं। जैसे ये दिखा रहे दिमागी परेशानियाँ, चेहरे पर उपाय, उपाय भी साथ में ही है। तो हर जगह आपको ऐसा मिलेगा। अगर लाल किताब कुछ ऐसी प्रेडिक्शन बता रही है जो अशुभ है किसी योग से, तो उसका उपाय भी इसके साथ आपको मिलेगा, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर है ये ग्रामर का पूरा पार्ट है, ऋण पितरी के अंदर अंधे ग्रहों की कुंडली, आधे अंधे ग्रहों की, धर्मी कुंडली, नवालिक कुंडली, ये सारी चीज़ें आपको, राजयोग, ऋण और लक्षण और उपाय, वर्जित और अवर्जित नियम, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। ऋण जितने भी अप्लाई होंगे वो आपको दिखाएगा। इसमें कोई ऋण नहीं उपाय हुआ, लागू हुआ तो नहीं दिखाया। अभी देखिए लाल किताब में क्या होता है, बहुत सारे ऋण इतना इम्पोर्टेंट लाल किताब में है कि वो जनरली लागू नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं उसके लागू होते हैं। पर अभी के एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया है, सबको प्रकृति ऋण बताने लगते हैं। उसकी भी कंडीशन हमने दे रखी है, जहाँ पे हम जनरल ऋण की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी ग्रह का दुश्मन ग्रह के पक्के घरों में या उसकी जड़ों में बैठ जाएगा तो पितृ ऋण होगा, ये जनरल है। पर लाल किताब इतनी सिंपल, ऋण इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ऋण ऐसा होता है लाल किताब में, उसका उपाय सबसे पहले करना होता है। अभी लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर मैक्सिमम लोगों को ऋण बता रहे हैं, लेकिन वो केवल फॉलो करते हैं केवल जनरल जो सिम्टम है, जो हमने बताया है कि भाई ग्रहों का दुश्मन ग्रह अगर पक्के घरों में बैठ गया तो वो ऋण लागू अप्लाई करता है। पर वो एक कंडीशन है, उसके बाद भी कई सारे लेयर्स हैं कंडीशंस का, जिसको फुलफिल करने के बाद ही पितृऋण को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने दिया वो लेयर्ड जो पितृऋण है उसका है, और जनरल भी हमने पितृऋण दे रखा है, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ एज रिलेट, यहाँ आप एक और चीज़ है, कंजॉइंट प्लैनेट्स की प्रेडिक्शन, एक साथ बैठे हुए 2, 3, 4 ग्रहों के क्या फल हैं वो आपको मिलेंगे बहुत डिटेल में, प्लस उपाय भी मिलेंगे। उपाय भी हैं इसके साथ, आप देख सकते हैं। फिर एज रिलेटेड है, ये हमने लिखा हुआ है, केवल एस्ट्रोलॉजर्स के लिए सेक्शन है कि एज रिलेटेड जो लाल किताब में कंडीशन दी हुई है उनको दिया हुआ है। ऊपर लिखा भी है कि भाई आप किसी को देना नहीं है इसको, आपको अपने, क्योंकि एज निकालना एथिक्स के खिलाफ है, पहली चीज़। दूसरा, ये केवल जनरली देखने के लिए है, एस्ट्रोलॉजर को एजम्पशन करने के लिए है, किसी जनरल पब्लिक को देने के लिए नहीं है।
वर्चुअल भी हमने कई तरीकों से निकाला हुआ है, एक सिंपल तरीका जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं कि भाई आप देख सकते हैं इसमें वर्चुअल कौन सी कुंडली है, क्या शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे है। इसी तरह से दोस्तों जितना भी ये चीज़ें आपको यहाँ दिखी हैं वो सब यहाँ भी दिखेंगी, भावचलित कुंडली के लिए भी, मून कुंडली के लिए भी। अब यहाँ पे हमने दिया भी है, अब सब जगह आपको ये दिखेगा कि भावचलित कुंडली पे आधारित है। जैसे हमने प्लैनेट इन हाउस प्रेडिक्शन भी दिया तो लिखा भावचलित पे, या केपी कस्प कुंडली से आप देख रहे हैं तो केपी कस्प कुंडली पे भी दिखाएगा, तो केपी कस्प कुंडली, क्योंकि केपी कस्प कुंडली बिल्कुल डिफरेंट कुंडली बन जाती है, बहुत सारे प्लैनेट इधर उधर भाव में मूव कर जाते हैं, इसलिए ये हमने किया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया प्रेडिक्शन। ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक एक चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्क स्क्रीन, और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे देखना है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं इस वर्क स्क्रीन को। आप चाहें तो इस वर्क स्क्रीन को बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि किस स्क्रीन को आपको पहले ही खोलते ही देखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इस तरह से ये आपने लग्न कुंडली का देखा, ये वर्ष कुंडली का भी आ जाएगा, कौन कौन से इसके अंदर पोजीशन है लाल किताब के वर्ष कुंडली में। उपाय, अब ये यहाँ पे जो उपाय हैं वर्चुअल के हिसाब से कि वर्चुअल में क्या उपाय करने हैं, ठीक है ना। यहाँ दृष्टियों वगैरह का है, वर्चुअल का मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस वर्क को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये दोस्तों एक ही स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लाल किताब की कुंडली और चंद्र कुंडली लाल किताब की, और दोनों से वर्चुअल बनना, मंथ कुंडली बनना और दैनिक कुंडली बनना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, एक साथ कंपैरिजन में आप देख रहे हैं हम लाल किताब की कुंडली को और लाल किताब के चंद्र कुंडली को। यहाँ पे जब आप विस्तृत लाल किताब पे करते हैं तो यहाँ पे हम सेकंड तक की कुंडली बना रहे होते हैं, जहाँ पे आप सब कुछ दिख जाएगा, देख रहे हैं ना। वर्ष कुंडली आ गई, यहाँ से एक ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये जो साइड में है वो खुल हट जाएगा, जिससे आपको पूरा व्यू दिखने लगेगा, देख रहे हैं ना। दैनिक कुंडली, दिन कुंडली, घंटे की कुंडली, मिनट की कुंडली, सेकंड कुंडली, रात की कुंडली, दिन की कुंडली, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये भी दिखा रहे, देख रहे हैं, काल सर्प, जनरल काल सर्प योग की कुंडली है, तो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मिल जाएंगी। अब इसी तरह से ये जो कुंडली आपने देखी लग्न कुंडली थी, अब ये लाल किताब के चंद्र कुंडली से बनने वाले सेकंड कुंडली, मिनट कुंडली और घंटे की कुंडली, ये सब कुछ आपको दिखाएगा। ये चंद्र कुंडली के आधार हो गया, ये भावचलित कुंडली के आधार पे हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे हर एक कुंडलियों से हमने पूरी डिटेल में दिया हुआ है। ये केपी कस्प कुंडली के आधार पे आ गई, ये भावचलित आपने देख लिया, ये केपी कस्प कुंडली के आधार पे आ गया। हमने ये भी ध्यान रखा है कि लाल किताब को यूज करते हुए आपको कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लाल किताब के हैं जो ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमने उसको कवर कर रखा है कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग आ गया, विंशोत्तरी दशा आ गई जो करंट आ रही हैं, पूरी प्लैनेटरी पोजीशंस आ गई, षटबल आ गया, भावचलित है, नवांश कुंडली है, आप कोई भी षोडश वर्ग की कुंडली यहाँ पे खोल सकते हैं, चंद्र कुंडली है जो लाल किताब की है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, ये सारी चीज़ें आपको आ गई। ये मैरिज मैचिंग का आ गया, आपको मैरिज मैचिंग के लिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं खोलना है, यहाँ बहुत सिंपल है, जितने भी चार्ट्स होंगे वो सब आ जाएंगे, जिसके साथ मैच करना है आपने क्लिक किया, मैच कर दिया उसने। वो लाल किताब से था, उसके अंदर मांगलिक दोष और उन लाल किताब के आधार पे था, और ये वैदिक यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मांगलिक दोष और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। यहाँ पे ये भी है, आप किसी भी प्लेनेट से
आप मैच मेकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग प्लैनेट्स को यूज़ करते हैं। ये है गुण मिलाना अद्याक्षर के ऊपर। गांव में या जहाँ पे जिसका चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो पंडित लोग नामाक्षर के बेस पे, जो राशि नाम जो होता है उसके बेस पे मैच मेकिंग करते हैं। तो वहाँ वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखिए। जैसे वर का नाम में से स्टार्ट हो रहा है तो आपने ये कर दिया, रा से स्टार्ट हो रहा है गर्ल का नाम, तो ये हो गया। अब इसको क्लिक करेंगे, नाम भी आप दे सकते हैं, तो दे दिया कि मघा नक्षत्र चौथा चरण है, चित्रा नक्षत्र तीसरा चरण है, और क्या आपको कितना गुण मिला वो सब यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये सारे वर्कस्क्रीन के सारी चीज़ें थी। मैं आपको टूल्स का दिखा देता हूँ। टूल्स भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। एस्ट्रोलॉजर नोट है, आप नोट डाल सकते हैं कुछ भी इसके अंदर और उसको सेव कर सकते हैं इनके साथ। जैसे ये नोट हमने दिया, जनरल क्या नोट है, दशाओं के प्रेडिक्शन के लिए आप जो भी लिखना चाहें, ये इंग्लिश में आप कुछ भी लिख के सेव कर सकते हैं और इस जातक के साथ वो सेव करके रहेगा। तो जब भी आप खोलेंगे, आप कुछ लिखे हैं, कुछ इसके बारे में कुछ किया है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। बर्थडे रिमाइंडर है, किसका बर्थडे आज पड़ रहा है उसको, और किससे आप शेयर कर रहे हैं बर्थडे, वो आ जाएगा। ये बेबी नेम सिलेक्शन है, इसमें बहुत अच्छा है, 40,000 नाम है इसके अंदर। जैसे आप ऐसे नाम से किसी का आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, ऐसे नाम से कौन कौन से नाम है। 40,000 नामों का डेटाबेस है, ये भी बहुत बढ़िया टूल है। प्लानिटरी इन्फॉर्मेशन है, हर प्लेनेट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लॉर्ड कौन है, मूल त्रिकोण में कौन है, सेक्स क्या है, तो ये सारा ग्रहों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफाइल है, जो हमने दिखाया था, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, उनके नाम के साथ वो सब आ सकता है। अब ये लाल किताब से रिलेटेड टूल है। अब ये लाल किताब प्लैनेट इन्फो व्यूअर जो मैंने दिखाया था, ये है लाल किताब 35 साला चक्र। अब इसमें बहुत सारा ये टूल्स यूज होता है जहाँ पे मान लीजिए किसी का चार्ट नहीं है, मैरिज का डेट नहीं है, चार्ट नहीं है किसी का, मैरिज का डेट है, तो हम ये लाल किताब की दशा, लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी करते थे। जिस दिन शादी हुई उस दिन से शुक्र की दशा आपकी स्टार्ट हो गई। ये एक एक्सपेरिमेंटल टूल है, यहाँ कंप्यूट करेंगे तो 35 साला चक्र पूरा शुक्र से स्टार्ट करके दिखा देगा वो। ये एस्पेक्ट व्यूअर है, लाल किताब में 8-9 तरीके के एस्पेक्ट हैं, और वो सारे एस्पेक्ट किससे कौन सा, जैसे आप देख रहे हैं ना, गुरु से बुध का गृह दृष्टि भी है और पाए की दृष्टि भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा देगा। मतलब लाल किताब के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको एक साथ आप यहाँ देख सकते हैं। राजयोग की सारी कंडीशंस आपको मिल गई, कितना कितना दिखा रहा है, वो कहाँ कहाँ से प्लेनेट कितने बैठ रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको एस्ट्रोलॉजर भी यूज़ करते हैं बहुत डिटेल में। ये अननोन कुंडली मेकर है सर, इसके अंदर आप केवल सेट कर देंगे कौन सा प्लेनेट। मान लीजिए आपको कोई चार्ट मिल गया और आप उसको देखना चाहते हैं कि उसका कौन सा वर्षफल, चाहे उसका जन्म का वर्ष आपको मान लीजिए 1987 है, आप गणना करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके हिसाब से उसने चार्ट कैलकुलेट किया और वर्षफल भी बना दिया। तो ये भी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप सेव कर सकते हैं इसके अंदर। ये अननोन कुंडली मेकर है, कहीं से चार्ट मिल गया आपको, डेटा नहीं है। ये है शुभ अशुभ सेटिंग। लाल किताब क्या है, बहुत सारी चीज़ें लाक्षणिकता के बेस पे हैं। अब जुपिटर है, जुपिटर के लिए ये है कि भाई आपका बाल सफ़ेद हो रहा है तो जुपिटर खराब है, ठीक है ना, तो लक्षण हो गया, लक्षण के आधार पे तो सॉफ्टवेयर लक्षण को तो चेक नहीं कर सकता, तो आप किसी प्लेनेट को यहाँ से सेट कर सकते हैं कि वो भाई शुभ आप उसको मान रहे हैं या अशुभ मान रहे हैं, उसको सेट करके आप सेव कर रख सकते हैं। ये है प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन सर्च। इसके अंदर क्या है, ये इसको बहुत एक्सटेंसिवली लोग यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए चौथे भाव में चंद्रमा है, मैंने यहाँ लिख लिया, और 9वें भाव में सूर्य है, सूर्य है 9वें भाव में। अब इस बेस पे ऐसा 120 सालों के वर्षफल में कब हमने माना कि ये चौथे और 9वें की वजह से कोई योग लागू हो रहा है, आपको लगा, तो आप ये सर्च कर सकते हैं कि 120 सालों में ऐसी कब कंडीशन आएगी। केवल एक ही साल में आ रहा है जो इस साल आ रहा है। अब इसको हमने हटाया।
अब हम देख रहे हैं पहले में शुक्र कब होगा, चौथे में चंद्रमा और पहले में शुक्र, ऐसा 120 सालों में कब कब हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस हैं, आप देखिए ये 33वें 68वें वर्ष में, 83वें वर्ष में, 104वें वर्ष में ऐसी सिचुएशन आएगी। तो ये 120 सालों के वर्षफल को हम लोग सर्च कर रहे हैं, एक जगह पे ले आ रहे हैं कि भाई देख सकें कि ऐसी कंडीशंस कब कब आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये कस्टमाइज प्रेडिक्शंस और उपाय डालने के सिस्टम है आपको, लेकिन हिंदी टाइप करने आनी चाहिए, उससे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप जैसे सूर्य, ये उपाय का है, सूर्य पहले भाव में है तो उसका आपको क्या उपाय करना है वो आप डाल के सेव कर सकते हैं। या यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, किसी जैसे सूर्य पहले है, यहाँ पे हमने ले लिया, तो इस तरह से फिल्टर करके भी ले आ सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ें आ सकती हैं। ये उपाय आप जन्म कुंडली के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हैं। ये सब आपको अपने डालना है, कैसे डालेंगे ये सब सिस्टम बताया हुआ है, कैसे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर भी है इसका, कि आपने जो डाला है उसको कैसे देखेंगे, ये व्यूअर है। ये जन्म कुंडली के और वर्ष कुंडली के सबके प्रेडिक्शंस आपको कैसे देखने हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो आपने प्रेडिक्शन डाली हुई है वो सारा इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये हो गया जितने भी हमने दिया हुआ, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन इन लाल किताब। अब इसमें सन से जो हमने वो चार्ट दिखाया था इन प्लैनेट इन्फो व्यूअर, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है सन की वो सब 4-4 पेजेज में, तो हर एक प्लैनेट की इंफॉर्मेशन 4-4 पेजेज में आ जाएंगी और आप इसको सेव करके रख सकते हैं, बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। हाउस के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, हर हाउस के बारे में ये 12 पेज में आपको सब कुछ आपको दिख जाएगा कि किस हाउस से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हमने एक बहुत डिटेल में पंचांग दे रखा है, वो पंचांग की पूरी इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट कर सकते हैं। ये है हमारा पंचांग का टूल। बहुत डिटेल में है। आप ये है विक्रम संवत, संवत, ऋतु, अयन, गोल्ड, वार क्या है, वार भी आज का कौन सा वार है, समाप्ति काल क्या है, राहु काल, गुलिक काल, यमगंड काल, प्रातः, अरुणोदय, ये सब बहुत ही डिटेल में दिया हुआ। तिथि क्या है, तिथि और वार से रिलेटेड कौन सा योग लागू हो रहा है, तिथि समाप्ति काल कब है, तिथि विस्कटी काल कब है, तिथि की श्रेणी क्या है, ये सब देख सकते। नक्षत्र कौन सा है, आनंदादि योग कौन सा है, वार नक्षत्र योग कौन सा है, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। योग कौन सा है, करण क्या है, होरा क्या है, चौघड़िया क्या है, मुहूर्त क्या है, ये सारा। और किसी भी डेट का आप डाल सकते हैं, जैसे आज का डेट हम ले लेते हैं। आज इसने आज का कैलकुलेट कर दिया। तो ये देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसको प्रिंट भी आप कर सकते हैं। देखिए ये सारा एक पेज पे पूरा प्रिंट आ जाएगा पूरे पंचांग का। जो आज का पंचांग है वो पूरा प्रिंट करके आप रख सकते हैं। यहाँ से ये सारे टूल्स एक्सेस करने का है, ये वर्क स्क्रीन एक्सेस करने का है। आप यहाँ से वर्क स्क्रीन को क्लिक करेंगे तो वो दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह की वर्क स्क्रीन जो हमने दिखाई थी आपको, वो सारा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों ये सारा है हमारे सॉफ्टवेयर में, क्या है, कैसे यूज़ करें। यहाँ से ये क्लिक करने से क्या होता है, आप वर्ड डिटेल पे चले जाते हैं। एडिट वर्ड डिटेल का ऑप्शन है, वो आप फाइल मेनू से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। वो आप यहाँ से फाइल एडिट वर्ड डिटेल पे भी जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये सारा सिस्टम जो हमने वर्क स्क्रीन पे काम किया, टूल्स हमने आपको बताए। अब वो चीज़ें हम, ये सारी चीज़ें जो वर्क स्क्रीन में है वो पेज के फॉर्मेट में भी हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पर्टिकुलर्स, वो चीज़ें जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो यहाँ पे भी हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे भी हैं। जनरल प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे थे आपको। अब क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे नहीं है, जैसे रिकमेंडेशन ऑफ सुटेबल जेम स्टोन, सुटेबल जेम स्टोन का आपने दे दिया। रेमेडियल सारी चीज़ें हमने मेंशन कर रखी है।
शनि साढ़े साथी की प्रिडिक्शंस आपको उपाय के साथ लाल किताब में केवल यही मिलेगी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी और लाल किताब से भी। वो दोनों सिस्टम से हमने दे रखा है, मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी दिखाऊंगा। ये है विंशोत्तरी दशा का प्रिडिक्शन और उपाय लाल किताब से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी, ये डिटेल में आपको मिलेगा। ये और कहीं भी पूरी दुनिया में किसी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। ये है न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट्स। न्यूमरोलॉजी से आपको कौन से रत्न रुद्राक्ष कौन सी चीज़ें धारण करनी है वो सारा कुछ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये लाल किताब में बेसिकली रेमेडियल मेजर्स का सॉफ्टवेयर है, तो रेमेडीज जितनी भी हैं वो सारे आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ हो गया मांगलिक दोष का, कालसर्प दोष का। अब जैसे कालसर्प दोष लागू हो रहा था तो क्या रिजल्ट है वो सारा, कैसे शांति का देना है वो सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। कालसर्प योग का कौन सा योग लागू हो रहा है, उसका कैसे उपाय करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ये है ऋण पित्र जनरल, जो मैं दिखा रहा था आपको, कोई ऋण नहीं लागू हो रहा था, लेकिन ये जनरल ऋण आपको लागू हो रहे हैं। वो मैंने जो दिखाया कि आपको जब भी किसी ग्रह का शत्रु ग्रह पक्के घरों में बैठ जाएगा तो एक पहली जो कंडीशन है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसी को यूज करते हैं देने के लिए, तो उसको भी हमने इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आप उपाय करने चाहिए, ये हर आप जातक को आप दे सकते हैं कि उपाय को क्या नियम है और कैसे करना है। ये महादशा का है पूरा कॉन्सेप्ट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाल किताब में महादशा कैसे लागू होते हैं, लर्न एस्ट्रोलॉजर को पता है कि बुध की नाली और शनि का स्वभाव और ये सारी चीज़ों का हमने दे रखा है यहाँ पे। देख रहे हैं ना, बुध की नाली है, बुध का स्वभाव कैसा होगा, शनि का स्वभाव कैसा होगा, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। इसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। लाल किताब में राजयोग का सिचुएशन कब बन रही है, कितना बन रही है, किस किस सालों में लागू होगा, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगे यहाँ पे। ये पितृण का एक और तरीका है जो हमने दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, कितने % पितृण लागू हो रहा है, वो कुंडली के साथ आपको मिल जाएगा। अब ये केपी के साथ हम दिखा रहे हैं, एक वर्क स्क्रीन में मैंने दिखाई, सारे पेजेज हैं कैसे देखने हैं, किस तरह से देखने हैं। जनरल प्रेडिक्शन का वर्षफल है, 120 साल का वर्षफल आपको दिखना है एक पेज पे, मतलब 8 पेज पे, तो 120 साल का वर्षफल आप बना सकते हैं। ये 120 साल का चार्ट जो है आपको 8 पेजेस पे मिल जाएगा। ये हर एक उससे है, लग्न कुंडली से, केपी कस्प से, आप हर एक सेक्शन में, जैसे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट में जब जाएंगे तो यहाँ पे भावचलित और लाल किताब की चंद्र कुंडली से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सारे पेजेस जो लाल किताब के भावचलित को बेस्ड करके बनाए हों या लाल किताब के मून कुंडली को बेस्ड करके बनाए हों, वो सारे मिल जाएंगे। क्योंकि लाल किताब का जितना भी काम है मैंने 4 कुंडलियों में बेस कर रखा है, तो वो एक एक काम जो है वो चारों कुंडलियों में बेस करके आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं वर्षफल में। वर्षफल में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है हमने। ये कवर पेज है, वर्षफल बेसिक है। बेसिक मतलब इसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, चार्ट हैं, उनके भावों की क्या स्थिति है, वर्षफल डिटेल एंड कुंडली है। ये हमने बनाया हुआ पेज कि आप वर्षफल दे दीजिए और नीचे आप अपना उपाय भी लिख सकते हैं, तो एक पेज में सारा काम हो जाता है। यहाँ पे उपाय अपना लिख सकते हैं आप। एस्पेक्ट्स क्या हैं, मंथ कुंडलियों के साथ वर्षफल आएगा, मतलब 1 साल का वर्षफल आपको होगा, 12 मंथ की कुंडली होंगी। प्रेडिक्शन हमने कई तरीके से, एक है वर्षफल बेसिक। इसमें क्या होता है, जो प्लेनेट जैसे हम लोग देते हैं ना कि किस भाव में कौन सा प्लेनेट शुभ है या अशुभ है, हमने सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से
हम देख लेते हैं कि शुभ है या अशुभ है, कर उसकी पोजीशन के हिसाब से वर्चुअल में शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस आपको मिलेगी। ये पहला पार्ट हो गया। एक हो गया जहाँ पे हम कंडीशन खुद बनाते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर क्या कर देखता है कि भाई कौन से प्लेनेट की ज़्यादा शुभ कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं या ज़्यादा अशुभ कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, उसके साथ आपको ये चीज़ें मिलती हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ दिया हुआ है सूर्य का फल, सूर्य की सुविधा की मात्रा अशुभता से ज़्यादा क्यों है, ये यहाँ पे दिखा हुआ है। तो शुभ प्रेडिक्शन आएगी। और तो ये कंडीशन के साथ है। एक नया सिस्टम हमने दिया है जिसमें अष्टम दृष्टि और पाए की दृष्टि, और उन दृष्टियों के आधार पे हम देखते हैं या पोजीशन के हिसाब से। जैसे दिया है शुरू करके अशुभ अशुभ है, क्यों है, सूर्य 9वें भाव में स्थित है और चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए अशुभ माना गया है। तो ये एक अलग तरह की कंडीशन है वर्चुअल की, उसका आपको यहाँ पे मिलेगा। अब क्या है, यहाँ पे आप मून कुंडली के आधार पे, लग्न कुंडली के आधार पे वर्चुअल प्रिंट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। कितने सालों में करना है वो सारा आ जाएगा आपको। प्रिंट वर्चुअल फॉर मोर देन 1 ईयर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा का वर्चुअल अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ एज सेट कर दीजिए और यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए। जो जो पेजेस चाहिए, प्रेडिक्शन किससे चाहिए, वो सब आप सेट कर लीजिए और यहाँ से प्रिंट कर दीजिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों बात है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी हमने इसके अंदर पार्ट दिया हुआ है। जैसे प्लेनेटरी पोजीशन आ गया, भाव स्फुट हो गया, ग्रह मैत्री चक्र है, षोडश वर्ग है, षडबल और भावबल है, अष्टक वर्ग चार्ट है, सर्वाष्टक वर्ग है, केपी का भी हमने दिया हुआ एक पेज, सुदर्शन चक्र है, दृष्टियों का है, पूरा चारों दृष्टियां दी हुई हैं, अवस्था और तारा चक्र नक्षत्रों के बारे में पूरा डिटेल, विंशोत्तरी दशा पूरा आपको मिलेगा, ट्रांजिट आपको मिलेगा, साढ़े साथी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शंस हैं, जनरल प्रेडिक्शंस आपको मिल गई। जितने योग होते हैं 500 योग हैं, 500 योग की पूरी प्रेडिक्शंस और एनालिसिस यहाँ पे आपको मिलेगा। ट्रांजिट की प्रेडिक्शन, अभी ग्रह गोचर कहाँ चल रहा है, उससे क्या प्रेडिक्शंस आ रही है वो मिलेगा आपको। शनि साढ़े साथी का मैंने बताया था कि हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और लाल किताब से दोनों से दे रखा है और बहुत डिटेल में दे रखा है, क्योंकि ये रेमेडियल मेजर्स के सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए उसको हमने डिटेल में इंक्लूड कर रखा है। तीनों साइकिल्स की आप किसी भी साइकिल का या ऑल साइकिल का एक साथ प्रेडिक्शन देख सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस आप क्लिक करते ही मिल जाता है। जैसे यहाँ पे किया ना, सेकंड साइकिल देखना है, थर्ड साइकिल देखना है, ऑल साइकिल देखना है, तो ये सारा आ जाएगा। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मांग लिख दो, उसका पूरा एनालिसिस और वो है। वहाँ पे आप जो देख रहे थे वो लाल किताब से था, तो लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों दिया हुआ है। आप जिससे भी देना चाहें आप उनको दे सकते हैं। ये विंशोत्तरी दशा का इतनी डिटेल में प्रोडिक्शन है, आप देख लीजिए। अब किसी का भी, मैं विनाश दशा का देख रहा हूँ, पत्यंतर दशा तक प्रोडिक्शन है, प्लस रेमेडीज आपको मिलेंगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। वहाँ पे हम जो विंशोत्तरी दशा देख रहे थे लाल किताब वाले मेनू में, विंशोत्तरी दशा ये लाल किताब की रेमेडीज के साथ है, ये वैदिक रेमेडीज के साथ है। प्लस यहाँ पे दशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा तीनों की प्रोडिक्शंस आपको मिलेगी। एक दशा का 16 पेज का है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 100 पेज का पूरा प्रेडिक्शंस आता है। जितने भी, अगर आप 100 साल का निकालेंगे तो 100 साल की प्रेडिक्शंस पूरी आएगी। ये है मैरिज मैचिंग का सेक्शन जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था। पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है गर्ल का चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड करेंगे तो सारे पेजेस यहाँ पे आपको एक्टिव हो जाएंगे। आप जो भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। हमने वर्कशीट के फॉर्मेट में आपको दिखाया था, ये पेज के फॉर्मेट में सारी चीज़ें हैं।
रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का है सेक्शन सारा, जो मैंने बताया था आपको। भावचलित कुंडली में और मून कुंडली में जितने भी वो पेजेस जो हम लाल किताब से बना रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों हमने सारा आपको दिखा दिया क्या चीज़ें हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रिंट क्या करें, कैसे करें। देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया है करेंट पेज, जो भी आपने खोला हुआ है उसके प्रिंट करने के लिए वर्क स्क्रीन में आपको प्रिंटिंग के ऑप्शंस थे, वर्क स्क्रीन प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये करेंट पेज है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, क्लिक करते ही प्रिंट करने का, जो भी करेंट पेज खुला हुआ है उसको प्रिंट करेगा। यहाँ ऑल पेज का हमने एक मॉडल बना रखा है ऑल पेज के लिए, उससे क्लिक होगा। यहाँ लॉग बना रखा है, जितने भी आप प्रिंट दे रहे हैं वो सब लॉग में आपको मेंटेन होता रहेगा कि कब और कहाँ और कौन से पेजेस प्रिंट किया गया है। ये इंस्टेंट चार्ट, आप कहीं भी रहें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चार्ट आपको खुल के दिख जाएगा, तो आपको देखने में आसानी होगी। ये नोट्स का है जो मैंने वहाँ ऊपर दिखाया था। दोस्तों इसमें कई तरह के ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। इसमें डायरी साइज भी है, डायरी साइज के फिक्स में मॉडल्स हैं लाल किताब के। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी है, वैदिक डायरी भी है और लाल किताब की डायरी पेजेस भी हैं, आप देख सकते हैं। आप अपना यहाँ पे एडवर्टाइज भी लगा सकते हैं, देख रहे हैं ना। लोड इमेज करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट का आप लगा सकते हैं, जैसे ये हमने लगा दिया था। ठीक है ना, तो आप जो प्रिंट करेंगे एडवर्टाइजमेंट लगा भी सकते हैं। इसमें पेजेस आप देख सकते हैं, ये डायरी साइज़ का है। A4 साइज़ का भी, मतलब पॉकेट साइज़ का भी प्रिंटिंग है। आप यहाँ पे एक मॉडल हमने दे रखा है पॉकेट पेज का, 2 पेज हैं उसके अंदर। ये पॉकेट साइज प्रिंटिंग का ऑप्शन है। अब हम आते हैं, जो मेन ऑप्शन है वो है A4 साइज़ के पेजेस की प्रिंटिंग का। हमने बहुत सारे मॉडल बना के रखे हुए हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने पेज का है, उसके अंदर क्या क्या है, देख रहे हैं ना, क्या क्या की चीज़ें हैं। आप यहाँ से आगे पीछे जाके उन पेजेस को देख सकते हैं जो प्रिंट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे मॉडल हमने बना के रखे हुए हैं, आप अपने भी मॉडल बना सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आप मॉडल सेलेक्ट करिए, प्रिंट दिस मॉडल करेंगे तो उस मॉडल को प्रिंट कर देगा। आप जो भी प्रिंटर लगाए हुए हैं, PDF बनाना है तो PDF बना सकते हैं। यहाँ न्यू मॉडल करने के ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको नया एक बनाने का, मॉडल बनाने का एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप मिक्स मैच भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको देना है वो सब कुछ आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब सबको मिक्स कर सकते हैं। हमने ले लिया कवर पेज, ग्रह स्थिति का पेज, 35 साला चक्र एक ले लिया हमने, ग्राफल न्यू जो सिस्टम है वो ले लिया हमने, 1 साल का वर्षफल ले लिया। यहाँ 1 साल का वर्षफल ही आप ले सकते हैं। हम वैदिक ज्योतिष में गए, हमने अष्टक वर्ग लिया, सर्वाष्टक वर्ग लिया, भाव स्फुट और कुंडली ली, ग्रह स्थिति ली। आप इनको सेट भी कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, आप जिस पेज पे आपको उसको लेके जाना है, जिस पोजीशन पे ले जाना है उनको भी आप सेट कर सकते हैं। किसी को नीचे लाना है नीचे ले आ सकते हैं। अब हमने एक टेस्ट मॉडल बना दिया, टेस्ट मॉडल, यहाँ सेव करेंगे, ये सेव कर देगा। अब हमारा मॉडल तो बन गया, अब इसको कहाँ आएगा, ये है यहाँ आएगा, पर अभी हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो फिर डेटाबेस से वो उठा लेगा उसको। देख रहे हैं ना, ये टेस्ट मॉडल हमने बनाया था, ये टेस्ट मॉडल आ गया। जो पेजेस हमने सेलेक्ट किया था वो हमारे पास आ गए। और इसको आप प्रिंट कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप प्रिंटिंग का भी कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। ये वीडियो आप एज ए इन्फॉर्मेशन आप रेड एस्ट्रो 8 प्रीमियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कैसे रेड एस्ट्रो 8 प्रोफेशनल या प्रीमियम सॉफ्टवेयर हम चलाएं उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। धन्यवाद।